इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा बुक क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। टोटल हम लोग 4 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए जिसमें देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है 3.3 मीटर ऊंचाई का एक टेंट लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। इसके व्यास 12 मीटर है। व्यास 12 मीटर है और ऊंचाई 2.2 मीटर है। इस पर समान व्यास का एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। शंकु अध्यारोपित है। टेंट में लगे कैनवास का खर्च ज्ञात करें। यदि कैनवास का दर 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले फिगर बना लेते। कहता है कि 3.3 मीटर ऊंचाई का एक टेंट लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बेलन बना लेते हैं। हम एक बेलन बना लिए। कहता है इसके व्यास 12 एवं ऊंचाई 2.2 मीटर है। इसका जो व्यास है, व्यास इसका यहां से यहां तक जो 12 मीटर है, तो इसका त्रिज्या 6 मीटर हो जाएगा। त्रिज्या हम यहां लिख लेते हैं। बेलन का व्यास बराबर 12 मीटर, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 12/2 अर्थात 6 मीटर। और ऊंचाई बेलन का ऊंचाई हम इसे h1 कह देते हैं, जो 2.2 मीटर है। कहता है इस पर समान व्यास का एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस पर समान व्यास का एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। अर्थात जितना व्यास बेलन का है उतना ही व्यास इस शंकु का है। तो यहां शंकु का त्रिज्या जो त्रिज्या बेलन का होगा वही त्रिज्या शंकु का भी होगा। अर्थात R1 और ये R2 कर देते हैं। यह भी हमारा 6 मीटर हो जाएगा। अब शंकु का ऊंचाई चाहिए। ये शंकु का ऊंचाई हो गया। शंकु का ऊंचाई क्वेश्चन में कहा कि 3.3 मीटर ऊंचाई का एक टेंट है। अर्थात यहां से यहां तक इसका जो ऊंचाई है वो 3.3 मीटर है और बेलन का जो ऊंचाई है वो 2.2 मीटर है। अर्थात यहां से यहां तक ये 2.2 मीटर है। तो शेष जो बच जाएगा वो शंकु का ऊंचाई होगा। अर्थात शंकु की ऊंचाई ये h2 बराबर 3.3 माइनस 2.2 हम घटाएंगे तो 1.1 मीटर, ये हमारा शंकु का ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका शंकु का और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr h होता है। तो हमें r भी पता है, अर्थात त्रिज्या भी पता है और ऊंचाई h भी पता है। लेकिन शंकु का जो होता है वो πrl होता है। तो πrl तो हमें r तो पता है लेकिन इसका l नहीं मालूम है। अर्थात तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना होगा। तो हम जानते हैं कि l बराबर जो होता है वो √r² प्लस h² होता है। तो r का जो मान है वो 6 है, तो 6 का स्क्वायर, और h का जो मान हो गया वो 1.1 मीटर। तो 1.1 का स्क्वायर लिखेंगे। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 1.1 का हो जाएगा 121। अर्थात इसे जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 37.21 और 37.21 का जो वर्गमूल होगा वो 6.1 मीटर हो जाएगा। अर्थात हमें तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात हो गया। अब हम इस टेंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं लंबवृत्तीय टेंट का
क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय टेंट का क्षेत्रफल। तो यह जो लंबवृत्तीय टेंट है यह बेलन और शंकु से मिलकर बना है, तो इसीलिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। यहां हम इसे शंकु का जो त्रिज्या इसको R2 माने, इसको हम R2 लिखेंगे, और L प्लस बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो इसको हम R1 और H1 माने, तो इसको हम R1 और H1 लिखेंगे। अब यहां से यहां भी पाई है और यहां भी पाई है, हम यहां से पाई को कॉमन कर लेते हैं, तो मिलेगा R2L प्लस 2R1 और H1। अब हम इसे हल करते हैं, तो पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। 22/7 हो गया। R2 का जो मान है वो 6 मीटर है, तो हम 6 लिखेंगे, गुना L का जो मान 6.1 है, तो 6.1 प्लस, तो प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 2 गुना R1 का जो मान है वो 6 है, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे, गुना H1 का जो मान है वो 2.2 है, तो हम 2.2 लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं, तो 22/7 गुना, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, 6 को कॉमन कर लेते हैं, तो 6.1 जोड़ ये 2 गुना 2.2 गुना कर लेते हैं, तो 4.4 हो जाएगा। 22/7 है, तो 22/7 लिखेंगे, गुना 6 गुना 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 6 4 10.5 हो गया। यहां से हम दशमलव को खत्म करेंगे, तो 1 लिखेंगे, 1 अंक है तो 1 0। अब हम इसे हल करते हैं, 11 दूना 22 और ये 5 दूना 10 कट जाएगा, फिर 5 से 21 पंचे 105 हो जाएगा, और ये 7 3 21, हमें मिलेगा 11 गुना 6 गुना 3, अर्थात 11 गुना 6 गुना 3। जब हम इसे 3 तो ये हो जाएगा 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 3 18 1 19, 198 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कहता है यदि कैनवास की दर 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च 500 रुपए है, 500 रुपए, इसीलिए 198 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो खर्च हो जाएगा वो 198 गुना 500, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4 हो जाएगा, और 9 पंचे 45 और 49 के 9 हासिल 4 5 4 9, और ये 2 0, ये 99,000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है एक बेलनाकार टब जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और लंबाई 9.8 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है, लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक ठोस जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है टब में डुबा दिया जाता है। यदि अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो अर्धगोले से बाहर है वो 5 सेंटीमीटर है, तो टब में बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिगर को बनाते हैं। तो कहता है एक बेलनाकार टब है, तो हम एक बेलनाकार एक टब बना लेते हैं, अर्थात हम एक बेलन का फिगर बना लिए। अब क्वेश्चन है कि जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसका जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और लंबाई 9.8 सेंटीमीटर, अर्थात H1 का जो मान है वो 9.8 सेंटीमीटर है। आगे कहता है कि लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक ठोस जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्थात एक शंकु है, यह एक शंकु है जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कहता है अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, अर्थात ये जो अर्धगोला है इसका त्रिज्या R2 बराबर वो 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई जो अर्धगोला से बाहर है, ऊंचाई जो अर्धगोला से बाहर है वो 5 सेंटीमीटर है, अर्थात ये हम H2 बराबर कह देते हैं 5 सेंटीमीटर, जो ये अर्धगोला से बाहर है।
तो कहता है आगे, तो टब में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात करें। अर्थात हमें जो ये ठोस मिला, इस ठोस को इस बेलनाकार टब में डुबा दिया जाता है। डुबाने के बाद जो पानी शेष बच जाता है, हमें उसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस बेलनाकार टब का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं बेलनाकार टब का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हम R1 और H1 माने हैं, इसलिए R1 और इसको हम H1 कर देते हैं। तो पाई का जो मान होता है वो 22/7, R1 का मान 5 है, 5 स्क्वायर है तो 5 गुना 5 लिखेंगे, और H1 का मान 9.8 है तो इसे हम 9.8 लिखेंगे। यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा। अब ये 14 सतह 98 कट जाएगा। अच्छा, फिर ये 7 दूना 14 और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 1 5 से 1 5 कट गया तो हमें मिला 22 गुना 5 गुना 7। अब हम इसे गुना कर लेते हैं तो 22 पंचे 110 अर्थात 770 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इस बेलनाकार टब का आयतन मिल गया। अब हम इस ठोस का आयतन ज्ञात करेंगे। तो ठोस जो है वह शंकु और अर्धगोला से मिलकर बना है। तो यहां हम लिखते हैं लंब वृत्तीय ठोस, लंब वृत्तीय ठोस का आयतन, लंब वृत्तीय ठोस का आयतन। ये ऊपर शंकु है और नीचे अर्धगोला है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम यहाँ पे एक और चीज कंफर्म करते हैं, जो अर्धगोला का आयतन होगा वही शंकु का भी आयतन होगा। क्योंकि यह शंकु अर्धगोला पर ही अध्यारोपित है, इसीलिए दोनों का त्रिज्या समान होगा। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस नीचे अर्धगोला है तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो दोनों का त्रिज्या समान है, इसलिए R2 और यहाँ भी हम R2 कर देते हैं। इसका ऊंचाई h है तो यहाँ h रहने दिए। अब 1/3 इसमें भी, 1/3 इसमें भी, पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, आर स्क्वायर यहाँ भी हम कॉमन कर लेते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो मिलेगा h प्लस 2R2। अब हम मान रखते हैं 1/3 पाई का मान 22/7 गुने R2 का जो मान है वो 3.5 है, यहाँ स्क्वायर है इसीलिए 3.5 गुना 3.5 लिखेंगे। कोष्ट h का मान जो है वो 5 है प्लस 2 गुने R2 का जो मान है वो 3.5, तो 3.5 लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा। अब चूंकि ये 7 5 35 5 बार कट गया, फिर ये 5 दूना 10 कट गया, अब ये 11 दूना 22 कट गया, 5 7 35 और ये 5 दूना 10, तो हमें मिला 11 7 77 बटा 3 दूना 6 गुना ये 5 जो 3.5 में जब हम 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 7, अर्थात 77/6 गुना 7 5 12, तो 6 दूना 12 कट गया, तो ये हो जाएगा 77 गुने 2, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15, अर्थात 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ज्ञात करना है टब में बचे पानी का आयतन। तो लिखेंगे टब में बचे पानी का आयतन बराबर टब का आयतन, तो हमें आया 770 माइनस लंब वृत्तीय ठोस का आयतन जो 154 आ गया, तो 154। अब इसे हम घटा लेते हैं, 10 से 4 गया 6 हो जाएगा, बच गया 6, 6 से 5 गया 1 और फिर ये 7 से 1 गया 6, अर्थात 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा शेष पानी हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कहता है दवा का एक कैप्सूल जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ एक फिगर दिया गया है, एक बेलन के आकार का है
जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, एक अर्धगोला इधर भी, एक अर्धगोला इधर भी है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 12 mm है, अर्थात यहां से यहां तक जो पूरे कैप्सूल की लंबाई है वो 12 mm है। उसका व्यास 5 mm है, उसका जो व्यास है वो 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं फिगर में कि यहाँ एक बेलन है, यहां से यहां तक बेलन है और यहां से यहां तक ये अर्धगोला है। दोनों तरफ एक अर्धगोला इधर है और एक अर्धगोला इधर है और ये बीच में बेलन है। तो यहां ये जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या चूंकि इसका व्यास 5 mm है तो बेलन का जो त्रिज्या हो जाएगा वो 5/2 हो जाएगा। हम जानते हैं जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, तो बेलन का त्रिज्या 5/2 हो गया, अर्थात R1 बराबर, अच्छा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई H1 या H बराबर, ये पूरे कैप्सूल की लंबाई यहां से यहां तक 12 mm है, तो 12 माइनस ये, यदि हम 5 में 2 से भाग दे देंगे तो ये 2.5 हो जाएगा, अर्थात यहां से यहां तक ये 2.5 हो जाएगा और यह भी यहां से यहां तक ये 2.5 हो जाएगा। तो जब ये 2.5 और फिर ये 2.5 मिल करके हो जाएगा 5 और ये पूरा लंबाई है 12, अर्थात 12 में से यदि हम 5 घटा दे तो 7 mm हमें ये बेलन की ऊंचाई मिल जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, इसका व्यास 5 mm है, जब हम 5 में 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा जो 2.5 हो जाएगा, तो ये भी 2.5 और यह भी 2.5 हो जाएगा। हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए तो 2.5 इधर से और 2.5 इधर से, 2.5 और 2.5 5 mm हो जाएगा और ये पूरी लंबाई 12 है, 12 से जब हम 5 घटा लेंगे तो हमें 7 mm ये इसका बेलन का ऊंचाई मिल जाएगा। एक अर्धगोला इधर है, दूसरा अर्धगोला इधर है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या इसे R2 कह देते हैं, यह भी 5/2 अर्थात 2.5 mm हो जाएगा। तो अब हमें इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं कैप्सूल के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ 2 गुने अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h होता है, 2πr/h होता है, प्लस यहां हम R1 मान लिए इसके त्रिज्या को और ऊंचाई को H1, तो यहां हम R1 और H1 कर देते हैं और 2 गुना अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है, तो 2πr², यहां हम त्रिज्या को R2 कर देते R2 का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं 2π यहां भी है, 2π यहां भी है, तो हम 2π को कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा R1 × H1 प्लस 2R2 का स्क्वायर। अब 2 गुने 22/7, R1 का जो मान है वो 2.5 है, तो 2.5 गुना H1 का जो मान है वो 7 है, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे प्लस 2 गुने R2 का जो मान है वो 2.5 है, तो 2.5 गुना 2.5 लिखेंगे, चूंकि यहाँ स्क्वायर था इसीलिए हम इसको 2 बार लिखे हैं। अब यहाँ से ये 22 दूना 44 हो जाएगा बटा 7, 2.5 हम 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17, अर्थात 17.5 हो जाएगा, प्लस इसे 2 से गुना कर लेते तो 2.5 में जब हम 2 से गुना करते हैं 5 हो जाएगा और 25 × 5 = 125 अर्थात 12.5 हो जाएगा। अब ये 44/7 गुना 5 × 5 = 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो गया,
3 और 7 10 के 0, हासिल 1, 2 और 1 ये 3 हो जाएगा, अर्थात ये 30 हो जाएगा। अब हम इसे भाग दे देते हैं, 44/7 गुना 30। जब गुना करेंगे तो 4 3 12 के 2, हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 1320/7। और जब इसे हम 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा, बच जाएगा 6 62 हो जाएगा, 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा, फिर 6 60 हो जाएगा, 7 8 56, अर्थात 4/7 ये mm²। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कहता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। कहता है बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। खोखले अर्धगोले के आकार का, तो खोखला अर्धगोला बना लेते हैं जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो हम इस पर एक बेलन का फिगर बना लिए। अब कहता है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। हम लिखते हैं अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर है। इसका जो त्रिज्या होगा वो 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तथा इस पर बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कहता है इस बर्तन की कुल ऊंचाई अर्थात यहां से यहां तक ये 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। तो जब इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये 7 है, तो यह भी 7 हो जाएगा। अर्थात हमें जो बेलन का जो ऊंचाई होगा वो 13 - 7 अर्थात 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 13 - 7 अर्थात 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो त्रिज्या बेलन का है वही त्रिज्या अर्धगोला का भी होगा, अर्थात दोनों का त्रिज्या समान होगा क्योंकि बेलन अर्धगोला पर ही अध्यारोपित है। तो अब हम क्या करते हैं, चूंकि बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए तो इसके लिखेंगे बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, नीचे अर्धगोला है, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² होता है प्लस बेलन का 2πrh होता है। तो यहां भी 2πr और यहां भी 2πr, हम 2πr को कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा r + h। अब 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का जो मान है वो 7 है, तो 7 गुना 7 जो h का मान 6 है, तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। एक 7 से एक 7 कट गया, 22 दूना 44 हो गया, गुना 7 6 13 हो गया। अब हम इसको गुना कर लेते हैं 44 से 13 में, 4 3 12 के तो वहां से 1, 4 3 12 और 4 16, 16 और 1 17 के साथ हासिल 1, 4 1 5 अर्थात 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई एवं व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। हम एक बेलन बना लिए जिसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। लिखेंगे बेलन का ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, इसको हम h1 कह देते हैं। 12 सेंटीमीटर हो गया।
और व्यास 10 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का त्रिज्या 10/2 अर्थात 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होता है वो व्यास के आधा होता है। कहता है एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई एवं व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इसी में से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात करें। हमें ये जो शेष बच रहा है इसका आयतन ज्ञात करना है। तो जो ऊंचाई बेलन का होगा वही ऊंचाई शंकु का भी होगा, अर्थात शंकु का ऊंचाई h2 कह देते हैं, जो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और शंकु का त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इसी बेलन में से इस शंकु को भी काटा जा रहा है। तो शेष बचे ठोस का आयतन, शेष बचे ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां हम R1 और H1 माने हैं, तो R1 और H1 कर देते हैं, माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसे हम R2 और H2, तो इसको R2 और H2 कर दिए। अब पाई यहां भी है, पाई यहां भी, हम पाई को कॉमन कर लेते हैं, तो R1 का स्क्वायर H1 माइनस 1/3 R2 का स्क्वायर H2 हो जाएगा। अब पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, R1 का मान 5 है, यहाँ स्क्वायर है तो 5 गुना 5 लिखेंगे, गुना H1 का मान 12 है तो 12 माइनस 1/3 R2 का जो मान है वो 5 है, तो 5 गुना H2 का भी मान 12 है, तो यहाँ हम 12 लिखेंगे। अब यहाँ से भी हम 22/7 गुना 2 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये 3 चौका 12 कट जाएगा, तो यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं 2 5 को, तो 5 गुना 5 यहाँ 12 माइनस ये 4 बच जाएगा। अब यहाँ से 22/7 गुना 5 25 हो जाएगा, और ये 8। जब इसे हम गुना करेंगे तो 25 × 200 हो जाएगा, 200 से ही हम गुना करेंगे 22 में, तो ये 4400 हो जाएगा, 4400/7। जब हम 4400 में 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।